तो लास्ट क्लास में हमने एंड किया था मेंडलीव के मेरिट से। आज स्टार्ट करेंगे मेरिट मेंडलीव का ड्रॉबैक। ठीक है, तो हिंट डालनी है सर, ड्रॉबैक ऑफ या डिफेक्ट्स इन या डीमेरिट्स ऑफ या लिमिटेशंस, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहला पॉइंट लिखना, फर्स्ट पॉइंट, एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एनॉमलस का मतलब है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने हाइड्रोजन को यहीं क्यों रखा है, जबकि हाइड्रोजन तो किसी और की तरह भी बिहेव करता है, तो आप वहां क्यों नहीं रख रहे थे। तो वो आज की टेबल में भी वो डिफेक्ट थे। ठीक है, एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइपर डाल के लिखना। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1A। यहाँ पे 1 का मतलब कौन सा 1 है? रोमन 1 ना। याद है कैसे टेबल में डिवीजन था? दे वर नंबर्ड इन रोमन लेटर्स, और हर एक ग्रुप का 2 सब ग्रुप था, A एंड B। समझ रहे, याद आ रहा है? तो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1A, in 1A. However, it resembles the elements. However, it resembles the element. However, it resembles the elements. However, it resembles the elements of both 1A, of both 1A, ब्रैकेट में लिखना एल्कली मेटल्स। इनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं बिकॉज दीज मेटल फॉर्म एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? एल्कली, पहली बार सुन रहे वर्ड एल्कली? हाँ सुने, शत पढ़ाया हूँ भाई तेरे को तो। हाँ, कुछ तो उससे रिलेटेड कुछ तो बताओ, कहाँ पढ़े थे? जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसको एल्कली। बहुत करीब हो डेफिनेशन के। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। जैसे NaOH बेस है और वो पानी में डिसॉल्व भी हो जाता है तो वो एल्कली है। ठीक है, बट हर बेसिस एल्कली में डिसॉल्व नहीं, सॉरी पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, बट सारे बेसिस एल्कली नहीं है। वही बेसिस एल्कली होंगे जो पानी में डिसॉल्व होंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसलिए उनको एल्कली मेटल बोलते हैं। एग्जांपल ऑफ एल्कली इज NaOH, KOH, ये आपके एल्कली, और यहीं पे तो है मेटल्स। ठीक है, ओके। and group 7A, it resemble the elements of both 1A and 7A। 7A के ब्रैकेट में लिखना हैलोजन्स। हैलोजन से समझते हैं ना? एग्जांपल हैलोजन का, वही हैलोजन के एग्जांपल तो पढ़ाया हुआ आपको अभी। हाँ बताओ ना, तो हैलोजन का एक एग्जांपल। कोई और? पहली बार सुन रहे वर्ड हैलोजन? हेलो मतलब होता है सॉल्ट, एंड जेन मतलब होता है जनरेटिंग। सॉल्ट जनरेटिंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। सबसे कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है? क्लोरीन इज द मोस्ट कॉमन हैलोजन। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजेंस। ठीक है, ओके। तो हाइड्रोजन ना एल्कली मेटल जैसा भी था और हैलोजन जैसा भी था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन एल्कली मेटल जैसे, जैसे ये तीनों एल्कली मेटल 1 पॉजिटिव बनते हैं, वैसे हाइड्रोजन को भी अपन 1 पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इट इज रिजेंबलिंग एल्कली मेटल्स लाइक दिस। फिर आपके जो हैलोजेंस है इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, और हाइड्राइड को भी ऐसे लिख सकते हैं। हाइड्रोजन इज बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए वो 1A के जैसा भी था और वो 7A के जैसा भी था। तो आपने 1A में ही क्यों रखा? Why not in 7A? समझ रहे हैं ना? This was the anomalous position of hydrogen. क्लियर है? चलो देखिए ग्रुप 7A ब्रैकेट में हैलोजेंस।
Full stop. Therefore, the position of hydrogen. Therefore, the position of hydrogen in the periodic table is not fixed. Therefore, the position of hydrogen in the periodic table is not fixed. Therefore, the position of hydrogen in the periodic table is not fixed. Clear हुआ first point, anomalous position of hydrogen. चलो second लिखना, anomalous pair of elements. Anomalous pair of elements. Anomalous pair of elements. Anomalous pairs of elements. ये इसमें हाइफन डाल के लिखना. Some elements with higher atomic weights. Some elements with higher atomic weights are placed before. Some elements with higher atomic weights are placed before the elements with lower atomic weight. Some elements with higher atomic weights are placed before the elements with lower atomic weight. तो क्या मतलब हुआ, उनका टेबल तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था एटॉमिक वेट के, बट कुछ एलिमेंट्स थे जिनका वेट ज्यादा था बट वो कम वाले से पहले रखा गया, जबकि उनको कम वाले के बाद में होना चाहिए था, बट हो सकता है प्रॉपर्टी के कारण उन्होंने हायर वाले को पहले रख दिया क्योंकि उनको लगा कि इस कॉलम में तो इसके जैसे एलिमेंट है, तो उन्होंने वहां रख दिया होगा उसको. बाद में पता चला कि इसका वेट तो अगले वाले से ज्यादा आ रहा है, तो आप तो अपनी टेबल को वायलेट कर रहे हो ना. आप अपनी टेबल कैसे बना रहे हो, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, पर आपने प्रॉपर्टी सेम करने के चक्कर में वहां पे ज्यादा वाले को पहले रख दिया और कम वाले को बाद में रख दिया. तो हालांकि वो प्रॉपर्टी वाइज सही जगह रखा होगा, बट उनकी टेबल जिस बेसिस में बनी हुई है वो गलत हो गया. तो ये भी एक डिफेक्ट हुआ. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. इसका एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल, कोबाल्ट. इसका सिंबल क्या होता है, CO, वो भी कैपिटल C स्मॉल O. अगर दोनों कैपिटल कर दिए तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा. समझ रहे हैं ना. कहीं भी अगर आप एक एलिमेंट का सिंबल 2 लेटर का देखते हैं तो फर्स्ट लेटर हैज टू बी कैपिटल एंड सेकंड लेटर हैज टू बी स्मॉल लेटर. ठीक है, अदरवाइज वो कंपाउंड हो जाएगा. ठीक है, तो कोबाल्ट यानी कि CO, ब्रैकेट में लिखना एटॉमिक वेट 58.9. एटॉमिक वेट 58.9 ब्रैकेट में लिख रहे हैं. इज प्लेस्ड बिफोर निकल. कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल. कोबाल्ट इज प्लेस्ड बिफोर निकल. कोबाल्ट का वेट क्या लिखे, 58.9 बोला ना मैंने, है ना. और निकल का लिखना 58.7. हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है, पर आपने टेबल जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई है तो फॉलो करो ना उसको. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. तो आपने कोबाल्ट को पहले और निकल को बाद में क्यों रखा. निकल को पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था. हालांकि आज की टेबल में भी कोबाल्ट पहले है, निकल बाद में है, क्योंकि यही सही ऑर्डर है. बट आपके टेबल के अकॉर्डिंग तो गलत हो गया ना. आपका तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं हुआ मास का. इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 58.7 पहले आना चाहिए, 58.9 बाद में आना चाहिए. 58.7 छोटा नंबर है ना, 58.9 बड़ा नंबर है. समझ रहे. और इसके पहले आता है आयरन. इसको भी याद करने का तरीका है, फेको नहीं. ठीक है, फेको नहीं, वैसे याद रहेगा. ठीक है, ये है 26, 27, 28. 20 तक तो पता है कैल्शियम, है ना. फिर हाँ ठीक है, ये है आपका 26, 27, 28. बाकी 29 तो कॉपर अपन देख ही थे ना, एक्सेप्शनल में. 24 भी देखे थे, क्रोमियम 24 देखे थे, जिसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन था फुल्ली हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फुल फिल्ड. ओए यहाँ देखना मेरे को, हम क्या देख रहे हैं यहाँ. ठीक है, तो 24 में आपका क्रोमियम, 25 मैंगनीज होता है. फिर 26, 27, 28 देखो नहीं. फिर 29 आपका कॉपर और 30 जिंक. ठीक है, इसका भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं चाहे तो.
21 से 30 याद रखने का भी। नहीं ऐसा नहीं है, आपके नंबर्स तो थे, मतलब वो भी थे और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर्ड थे, बट वो उस प्रॉपर्टी को कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, एटॉमिक नंबर। आगे बढ़े, चलो। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि कोबाल्ट जिसका मास ज्यादा है वो पहले प्लेस है निकल के जिसका मास कम। ठीक है, अगला नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखना, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। ये भी एक ड्रॉबैक है, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स लिखो आइफन डाल के, आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, isotopes are the atoms of same element, isotopes are the atoms of same element, isotopes are the atoms of same element। और अगर मैं सेम एलिमेंट बोल रहा हूं इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, है ना। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, having same atomic number but different atomic mass। अब इनका मास क्योंकि अलग अलग है तो सबको प्लेस होना चाहिए था टेबल में, मेंडलीव की टेबल के अकॉर्डिंग, है ना। डिफरेंट एटॉमिक मास, फुल स्टॉप। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव क्लासिफिकेशन, therefore according to Mendeleev's classification, therefore according to Mendeleev's classification, therefore according to Mendeleev's classification, these should be placed at different places in the table. These should be placed at different places in the table. These should be placed at different position या places in the table. However, they have not been given different places. However, they have not been given different places. However, they have not been given different places. तो ये अगेन एक ड्रॉबैक हुआ मेंडलीव के टेबल का। ठीक है, नेक्स्ट अगला फोर्थ ड्रॉबैक, some dissimilar elements are grouped together some dissimilar elements are grouped together while some similar elements are placed in different groups। some dissimilar elements are grouped together while some similar elements are placed in different groups। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं, alkali metals such as alkali metals such as alkali metals such as Li यानी लिथियम, Na यानी सोडियम, K, Li, Na, K यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये तो तीनों एक जैसे हैं, है ना। are grouped together with are grouped together with are grouped together with are grouped together with Cu यानी कॉपर, Ag यानी कि Ag बोले तो सिल्वर, एंड Au बोले तो गोल्ड, ऑरम, सिल्वर Ag अर्जेंटम। ठीक है, तो
ऊपर के जो तीन है LiNaN ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। सेम ग्रुप में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को भी रख दिए जो कि लीस्ट रिएक्टिव है। मतलब अपोजिट प्रॉपर्टी होगी, नॉर्थ साउथ हो गया एकदम, और आपने एक ही ग्रुप में डाल दिया उसको। समझ रहे हैं ना? दीज आर नोन एज एक्चुअली कॉइनेज एलिमेंट बोलते हैं इनको। इनको क्या बोलते हैं अपन? कॉइन एज एलिमेंट। इनके कॉइन्स बनते हैं, ठीक है, कॉइन एज एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या लिखिए? alkali metals such as LiNaK are grouped together with elements such as copper, silver, gold, though their properties are quite different. Though their properties are quite different. Though their properties are quite different. ठीक है, नेक्स्ट ड्रॉबैक लिखना, पांचवा ड्रॉबैक, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8। उन्होंने ग्रुप 8 में कुछ ABCD A और B करके दो ग्रुप नहीं बनाए थे ना। ये जो सब ग्रुप्स हैं सिर्फ 0 से लेके 1 से लेके 7 तक में थे। 8 में उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स पुट कर दिए थे, कुछ ज्यादा उसमें जस्टिफिकेशन नहीं दिया था। ठीक है, तो हाइफन लेकर देखो, नो प्रॉपर प्लेस हैज बीन अलॉटेड टू, नो प्रॉपर प्लेस हैज बीन अलॉटेड टू, नो प्रॉपर प्लेस हैज बीन अलॉटेड टू 9 elements of group 8. No proper place has been allotted to 9 elements of group 8. ठीक है, और एक जो आप बोल रहे थे लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स वाला ना, जो आज की टेबल में भी, ठीक है, उसका ड्रॉबैक क्या है कि उनको मेन फ्रेम से अलग रखा गया। मेन फ्रेम मतलब वो 7 पीरियड और 18 कॉलम, दैट इज मेन फ्रेम, राइट। उसके नीचे जो पड़े हुए वो दोनों अलग से, उनको टेबल के बाहर बोल रहे हैं ना अपन, तो ऐसा क्यों, उनको अलग क्यों रख रहे हैं, उनको भी आप टेबल के अंदर क्यों नहीं डाल रहे? तो भी एक ड्रॉबैक है, वो आज के टेबल में भी। ठीक है, एक पॉइंट वो भी लिख लो, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। के बाद इतना लिखे ना, they have not been given proper position in the main frame. They have not been given, they have not been given, they have not been given proper position in the main frame of the table. Main frame of the table. भैया फॉलो कर रहे हो? यस सर। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 6 ना, 6 ड्रॉबैक, डिमेरिट्स, लिमिटेशन, ठीक है, डिफेक्ट्स। चलो नेक्स्ट लाइन डाल लो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लास्ट क्लास में हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ लिखा था ना, उसमें और इसमें सिर्फ एक वर्ड का ही फर्क है, एटॉमिक मास की जगह मैं एटॉमिक नंबर लिखा, बाकी सेम रहेगा। क्या लिखे थे एक बार देखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऐसा करके लिखे होंगे, देखो मिला? द फिजिकल एंड केमिकल नहीं मिला? The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses. ये लिखे थे अपन मेंडलीव में, यहाँ पे बस उसको एटॉमिक नंबर करना, ठीक है। चलो देखो इसमें, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट physical and chemical properties of the elements, physical and chemical properties of the elements are a periodic function of their atomic numbers, are the periodic function of their atomic numbers.
are the periodic function of their atomic numbers. That is if the elements are arranged in order of their, that is if the elements are arranged in order of their increasing atomic numbers, that is if the elements are arranged in order of their increasing atomic numbers, that is if the elements are arranged in order of their increasing atomic numbers, comma, the elements with similar properties are repeated after certain regular intervals. Are repeated after certain regular intervals. Are repeated after certain regular intervals. और उन इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स. एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होगी, फिर उस पीरियड के बाद फिर प्रॉपर्टी रिपीट होगी. Li लिथियम के बाद एक पीरियड है, उसके बाद सोडियम आएगा, फिर सोडियम वाला पीरियड के बाद पोटेशियम आएगा, पोटेशियम वाले पीरियड के बाद रुबिडियम आएगा. एंड वो सारे कॉलम में जो प्लेस्ड हैं एलिमेंट्स वो सब एक दूसरे के जैसे होंगे. प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग. ठीक है. तो अब देखो एटॉमिक नंबर को यानी कि रिप्रेजेंटेड बाय Z, है ना, इसको बेसिक प्रॉपर्टी क्यों माने? क्योंकि एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है. ठीक है. एंड इट इज द इलेक्ट्रॉन कैन टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन. ठीक है. इसलिए इलेक्ट्रॉन ही है जो आपके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को बता सकता है, ना कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. अभी तक सभी साइंटिस्ट जो है वो एटॉमिक मास को एक बेसिक प्रॉपर्टी मान के उसके बेसिस में डिवाइड कर रहे थे, बट एटॉमिक मास से हमें कोई भी प्रॉपर्टी का पता नहीं चलता. समझ रहे हैं? ठीक है. अब क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर यूज किया ना, तो वो रीजन भी समझा पाए. मोस्टली वो कॉज नहीं समझा पा रहे थे ना. एक ड्रॉबैक उनका ये भी था ना कि he was unable to explain the cause of periodicity. उन्होंने बोल तो दिया कि हाँ Li के बाद एक पीरियड आएगा, फिर पोटेशियम आएगा या सोडियम आएगा, फिर एक पीरियड आएगा पोटेशियम आएगा. ये उन्होंने बोला, ये इन्होंने भी बोला, बट वो रीजन नहीं समझा पा. बट इन्होंने रीजन भी समझाया. क्या रीजन दिया उन्होंने? कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 एंड पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19. अगर आप तीनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखे, मान लो पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो आप लिथियम को लिखोगे 2,1, सोडियम को लिखोगे 2,8,1 एंड पोटेशियम को लिखोगे 2,8,8,1. तो आप देख रहे हैं सबके बैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, इसलिए वो सारे एक जैसे. समझ रहे हैं? दिस वाज द रीजन बिहाइंड पीरियोडिसिटी. एक ग्रुप में रहने वाले सारे एलिमेंट्स का बैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होता है. एक और एग्जांपल लेते हैं. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. 2, 2,8,2 2,8,8, इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका 12 और इसका 20. देख रहे हैं? इसके तीनों एक साथ प्लेस्ड है. न्यूलैंड ने भी तीनों को एक साथ रखा था. इन तीनों को भी न्यूलैंड ने एक साथ रखा था ना. 8th नोट ऑफ म्यूजिक. बट और सेम चीज मेंडेलिन ने भी की थी, टॉबर ने भी तीनों को एक साथ रखा था, बट तीनों ने रीजन नहीं समझा पाया कि क्यों तीनों एक जैसे हैं. तो मोज़ले के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने इस रीजन को समझाया. दिस इज द रीजन बिहाइंड पीरियोडिसिटी. कोई भी एक एलिमेंट दूसरे के जैसा इसलिए है क्योंकि दोनों के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में. क्लियर है? दिस इज द रीजन, दिस इज द कॉज बिहाइंड पीरियोडिसिटी. ठीक है. इसको लिख लेते हैं. एक सबहेडिंग डालना, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. Cause of periodicity. Cause of periodicity.
ठीक है, हाइफन डाल के लिखो इसमें, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, the cause of periodicity in properties is the repetition of similar, is the repetition of similar, is the repetition of similar outer electronic configurations, is the repetition of similar, सेम मत लिखना, ठीक है, सेम लिख दोगे तो ऐसा लगेगा कि सबका कॉन्फ़िगरेशन सेम है क्या, ऐसा थोड़ा हो सकता है, सबके पास इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो कॉन्फ़िगरेशन भी सबका अलग है, बट क्या चीज सिमिलैरिटी है, सिर्फ आखिरी वाले शेल, ठीक है, तो रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका सिमिलर, रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स, आफ्टर certain regular intervals, after certain regular intervals, ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नए वाले कॉन्फ़िगरेशन से भी लिख सकते हो, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, हमें दिख रहा है 2s1 3s1 4s1, अगला 5s1 आएगा, देखिए, पोटेशियम के बाद रुबिडियम 1s2 2s2 2p6, देखो आप पीरियड टेबल में चलते रहो, आपको समझ में आएगा ना, अभी अपन 2 के पी तक पहुंचे ना, सेकंड पीरियड खत्म हो गया, अब वापस यहाँ आना है थर्ड पीरियड में, 3s2 3p6, थर्ड पीरियड भी खत्म, अब फोर्थ में आना है, तो फोर्थ में पहला 4s2 भर आएगा, फिर पूरा 3d10 भर आता है, फिर आएगा आपका 4p का 6, फिर आएगा 5s का 1, और फोर नहीं भी याद होगा तो भी लिख सकते हैं ऐसे, बताया था ना उस समय भी, ठीक है, फिर रुबिडियम के बाद सीशियम 1s2, ये सेकेंड पीरियड में आ गया मैं, फिर ये थर्ड पीरियड में आ गया, ये फोर्थ पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड खत्म हो गई, ये फिफ्थ पीरियड का फर्स्ट सेकेंड कॉलम हुआ, फिर उसके बाद आपका 4d का 10 कॉलम है, फिर आपका 5 का p है पूरा, तब जाके फिर 6s का 1, समझ रहे हो, तो ज्यादा टफ नहीं है लिखना, अगर आपको वो स्ट्रक्चर पूरा याद है टेबल का, तो 2 कॉलम s के, 10 कॉलम d के, 6 कॉलम t के, और आखिरी के नीचे 2 f के, समझ रहे, तो इसमें ये याद रखना 5 ही तक है ना, ये छठवें सातवें में आएगा आपका f, ठीक है, छठवां पीरियड लिखना, ये सॉरी ये सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ एक्चुअली, एक मिनट यहाँ एक चीज मिसिंग होगी, 4d10 के बाद सिक्स पीरियड में 4f और आएगा ना, पर वो आगे बढ़ाता है, ठीक है, आगे बढ़ाएगा, हम तो 6s1 में ही रुक गए ना, वो आगे बढ़ाएगा, राइट, 4f आगे बढ़ाएगा, ठीक है, अगला सेवेंथ पीरियड में आपका फ्रेंशियम, ठीक है, फर्स्ट पीरियड को छोड़ देना, हाइड्रोजन इज नॉट एन एल्कली मेटल, इसको उसको नहीं देख रहा हूं मैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी लीथल जैसी है, बट उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन जैसी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6, यहां तक अपन पांचवा पीरियड खत्म कर दिया ना, सिक्स पीरियड में पहले 6s2 भर आता है, फिर आपका 4f10 भर आएगा, है ना, फिर हम आएंगे अपने 6 के p में, फिर अपन आएंगे 7 के s में, समझ गए, है ना, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो 7s पूरा भर आएगा, फिर 5f भर आएगा, फिर आपका d, इसका मैं d छोड़ दिया था एक का, 5 का d छूट गया ना, 5 का p भर आया, 6 का, यहाँ पे बीच में 5 का d भी आएगा, फिफ्थ का d 7 में भर आएगा, सॉरी 6 में भर आएगा ना,
तो ऊपर छोड़ाऊंगा, नहीं ऊपर तो है 5D का 10। एक मिनट, इसमें 6 का डी भरा आएगा, 7 में 6 का डी, वो तो आगे भराता है, ठीक है। और इसमें मैं 5 का डी छोड़ दिया था क्या, 6s2 4f10 5D 6 में भरा, हाँ जी ठीक है, ठीक है 5D10 आएगा, ठीक है। तो ये आप सब देख रहे हैं ना, इसमें सब में 1s 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 एंड इसका खत्म हो रहा है 7s1 में। सबका आखिरी वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही, क्लियर है। चलो इसको अपन शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ना अपन, मैं आपको बता वो ब्रैकेट में लिखने वाला कि आप जैसे इसको बार बार इतना ना लिख के आप इसको क्या कर सकते हो, आर्गन से रिप्लेस कर सकते हो, लाइक दिस। अपन किए, इतना बड़ा बार बार लिखने से बेटर इतना तो आर्गन होता है ना, तो आप इतने को आर्गन से रिप्लेस कर सकते हो और चाहो तो इतने को क्रिप्टन से भी रिप्लेस कर सकते हो, ये क्रिप्टन का होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन के नीचे क्रिप्टन, ये क्रिप्टन का है। फिर 5p6 जेनॉन है। 5p6 क्या है, इतना कंफिग्रेशन आपके जेनॉन का, ये सब आपके वो है ना नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का याद रहना चाहिए, ठीक है। ये जेनॉन हो गया और 6p6 कहां हो रहा है, ये आपका रेडॉन हो गया। तो आप टेंशन के लिए ऐसा भी लिख सकते हो, रेडॉन, रेडॉन लिख दिया मतलब 6 पीरियड तक पूरा खत्म हो गया, 7s1। दिस कैन आल्सो बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रैक्शन, ये भी एक तरीका हो सकता है लिखने का, समझ में आ रहा है। ऐसे आप सबके लिए ऐसे ही लिख सकते हो। इसमें क्या लिख सकते हो, लिथियम के लिए हीलियम 1s1, नियॉन 2s1, इसके लिए थर्ड वाले के लिए आर्गन 4s1, समझ रहे हो, इसके लिए था, इसके लिए, फिर इसके लिए क्रिप्टन 5s1, इसके लिए जेनॉन 6s1 और इसके लिए रेडॉन 7s1। सब पीरियड के आखिरी वाले एलिमेंट तो नोबल गैस ही है ना, सभी पीरियड के आखिरी वाले एलिमेंट क्या है, नोबल गैसेस। फिर आप वहां से अगले पीरियड के स्टार्टिंग में आते हो, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ। चलो आगे बढ़े, इसको लिखोगे, ये पुराना वाला लिखोगे, पुराना वाला लिखो, चलो ये दो एग्जांपल लिख लो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी के अंदर। अपन लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल, इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल ही बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही बोलते हैं। इसका एक नाम और क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि वहां पे 8 ही कॉलम थे ना, 9 कॉलम थे, 0 भी था और 1 से 8 थे, और यहाँ पे 18 कॉलम थे और लॉन्ग फॉर्म हो गया, ठीक है। तो डालेंगे नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो लॉ था, ये टेबल है, ठीक है। उसी लॉ से डिजाइन की हुई टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर आप इसको बोल लो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक, ठीक है। अब जैसे हमने उसके बारे में पढ़े था ना कि उसके 9 कॉलम है, 7 रोज है, वैसे इसके भी कॉलम्स के नाम और नंबर्स देखेंगे। यहाँ पे 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको हम ग्रुप बोलते हैं, वहां भी ग्रुप ही बोल रहे थे, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको हम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। बस नंबरिंग यहाँ पे 1 से 18 हम नॉर्मल हमारे अरेबिक नंबर्स ही करते हैं, ना कि रोमन नंबर्स, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे द टेबल कंसिस्ट ऑफ
The table consists of 18 vertical columns called groups. 18 vertical columns called groups, which are numbered as 1 to 18. 1 to 18. They are numbered as 1 to 18. Full stop. The table consists of 7 horizontal rows. The table consists of 7 horizontal rows. The table consists of 7 horizontal rows called periods, which are numbered as 1 to 7. Okay. 1 to 7. The first period is called the shortest period. The first period is called the shortest period. The first period is called the shortest period. Second and third are called short periods. फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है ना, ऐसे काम इसको ना ऐसे लिख लो, फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड 2 एलिमेंट्स. फिर सेकेंड एंड थर्ड शॉर्ट पीरियड्स 8 elements each. Fourth and fifth long periods 18 elements each. ठीक है, and last 6th and 7th longest period 32 elements each. ठीक है, चलना further in the table further in the table further in the table 14 elements of 6th period 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 called the lanthanoids and 14 elements of 7th period called actinoids. Further in the periodic table 14 elements of 6th period called the lanthanoids and 14 elements of 7th period called the actinoids are placed in separate panels at the bottom. पेन नहीं आपके पास, क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो पेंसिल से नहीं लिखेंगे, कौन सा कंसेप्ट है? कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ नहीं. हाँ, 14 elements of the 7th period called the actinoids are placed in separate panels at the bottom.
ठीक है, अब इसी में ना एक छोटा सा टेबल बनाना, उस टेबल का हेड डालना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट पीरियड्स। अपन ऐसे लिख तो नहीं है कि हर पीरियड में कितने कितने एलिमेंट है, बट इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे जस्टिफाई करेंगे, एक टेबल बनाना, ठीक है, इसमें कॉलम्स डालना, पहला कॉलम लिखना पीरियड का, यहाँ पीरियड नंबर लिखेंगे अपन, सेकेंड लिखना नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बीइंग फिल्ड, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बीइंग फिल्ड। फोर्थ कॉलम लगाना ऑर्बिटल्स के नाम कौन कौन से फिल हो रहे हैं उस पर्टिकुलर पीरियड में, ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड। और आखिरी कॉलम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एलिमेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एलिमेंट्स। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं तो अगला अगला एलिमेंट आते जाएगा ना। जैसे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो हीलियम, तीन इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो लिथियम, तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, एक एक एलिमेंट आगे आता जाएगा, समझ रहे हैं? आगे बढ़े। फर्स्ट पीरियड में आपका n इज इक्वल टू 1 भर आता है, राइट, और इसके कितने ऑर्बिट भर आते हैं, सिर्फ 1 ऐसी भर आता है ना, 1 के पास तो सिर्फ ऐसी है ना, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2, तो आपके टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 2 फर्स्ट पीरियड में, समझ रहे हो? हाँ, सेकंड ध्यान देना, इसके लिए n की वैल्यू 2 होती है, आउटर मोस्ट शेल 2 है। देखो पीरियड नंबर हमें बताता है कि आखिरी शेल का नंबर क्या है, अगर सेकंड पीरियड में हो तो आखिरी शेल सेकंड है, अगर थर्ड पीरियड में तो आखिरी शेल थर्ड है, ठीक है। तो सेकंड पीरियड में आपका क्या क्या बनाएगा, n की वैल्यू 2 के लिए हमारे पास कौन कौन से होते हैं, आपका 2 का s भराएगा, हाँ मतलब n की वैल्यू 2, यार अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल नहीं देख रहे कितना है इनके पास, हम ये देख रहे हैं कि सेकंड पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल भराएंगे, तो सेकंड पीरियड में सेकंड का s भराएगा पहले, और उसके बाद सेकंड का t भराएगा, क्योंकि अभी तो d है ही नहीं ना, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इसके और p के 6, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, हर में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि टोटल 6, 8 एलिमेंट्स। ये आखिरी आखिरी वाले ने गोला मारना, ठीक है। जब थर्ड पीरियड में आऊंगा तो आपका आउटर मोस्ट शेल 3 है, यहाँ पे भी 3s और 3p ही भराएंगे, समझ रहे? कैसे 3 होगा बट वो फोर्थ पीरियड में भराएगा ना, पहले 3 तो आपके खाली रहते हैं ना, ऐसे ही बीच में ब्रिज नहीं है, अभी ब्रिज कब आएगा, जब आप फोर्थ पीरियड में आओगे, ठीक है। तो 3s 3p अगेन 2 + 6 8, देखो आपने अभी 2 8 8 लिखा है कि नहीं, उसमें फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट लिखे, ये नहीं ऊपर जो अपन लिखे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट लिखे हो, 2 एलिमेंट लिखे थे पीछे ऊपर, सेकंड पीरियड में क्या लिखे हो, 8 एलिमेंट लिखे ना, 8 एलिमेंट्स ईच, सबको दिखा बच्चों, दिखाना चाह रहा हूँ, है ना, अभी तो लिखे थे पीछे इसी में इसी टॉपिक में, हाँ ऊपर जस्ट सॉरी पीछे बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं फोर्थ पीरियड में आऊंगा ना, तो n की वैल्यू तो 4 है, नो डाउट, आउटर मोस्ट शेल तो 4 है, बट यहाँ क्या क्या भराएगा ध्यान देना, ठीक है। पहले तो 4 का s भराएगा, अब d चालू होगा, 3 का d, 4 का d नहीं, 3 का d 4 में भराएगा, 4 का d 5 में, 5 का d 6 में और 6 का d 7 में, यहाँ भराएगा 4s के बाद 3d, और 3d के बाद अपन p ब्लॉक में आएंगे तो 4 का p, समझ गए? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 इसके, 10 इसके, 6 इसके, 18, मान लीजिए 18। फिफ्थ का भी करो ऐसे ही, सेम ऐसे ही होगा, सेम, बस 4s की जगह 5s आ जाएगा, 3d की जगह 4d और 4p की जगह
5, बाकी इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही रहेंगे 18। मैच कर लो, फोर्थ फिफ्थ का 18 लिखे अपन ऊपर, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू सिक्स्थ पीरियड, एन की वैल्यू 6 है यहाँ पे भी। पहले 6 का एस भराएगा, देखो हर बार सबसे पहले तो एस ही भराता है, क्योंकि हर पीरियड का पहला ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक। फिर आता है डी ब्लॉक, वो भी कब, चौथे पीरियड से चालू होता है डी ब्लॉक। पहले दूसरे तीसरे पीरियड में डी ब्लॉक नहीं है, चौथे पीरियड से आपका डी ब्लॉक का वो ब्रिज बनता है, राइट। ओके, 6x के बाद आपका 5d भराना चाहिए, बट बीच में 4f भी है, ठीक है। बीच में क्या है, लैंथेनॉइड्स, इसी में है लैंथेनॉइड्स, और 7th में है एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पहले बनाएगा 4f, फिर बनाएगा 5 का d, फिर तब जाके बनाएगा 6 का p। देखो यहाँ चारों ब्लॉक है, s भी है, pf भी है और p भी है ना, पर अलग अलग का है सब। s और p किसका है, 6 का है। f किसका है, 4 का। f 2 कम भराता है ना, मतलब 4 का f 6 पीरियड में भरा रहा है और 5 का f 7 पीरियड में भराएगा, उसके बाद और f नहीं भराते, ठीक है। d एक कम भराता है, मतलब एक कम चलता है d का, और f 2 कम चलता है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ, कम चलता है वाला, क्योंकि 3 का d 4th पीरियड में भराया, 4 का d 5th पीरियड में भराया, और 5th का d 6th पीरियड में भराया, तो 7 में 6 का d भराएगा। समझ गए। इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, 2 इसके, 14 इसके, 10 इसके और 6 इसके, 2 और 14 16, 16 10 26, 26 और 6 समझ गए। एंड लास्ट 7 का भी देख लेते हैं, यहाँ एक्टिनॉइड्स है 7 में, तो यहाँ पे पहले बनाएगा 7s, फिर बनाएगा 5f, फिर आपका 6 का d एंड 7 का p, अगेन सेम 2 + 14 + 10 + 6 = 32। क्लियर है ना, याद रहेगा सीक्वेंस। ऑफ प्रिंसिपल के लिए बार बार वो ऐसा बनाने की जरूरत तो नहीं है ना, याद हो जाएगा, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे, इसको देखोगे। यही ऑर्डर भी एक्चुअली 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p 4p 5s 4p 5p 6s 4f 5p 6p 7s 5f 6p 7p, ये ऑर्डर होता है जो अपन ऑफ से लिखे थे, याद है ना, ऑफ प्रिंसिपल ऐसा कुछ बनाया था ना, ऐसा करके, और जो ऑर्डर लिखे थे वो यही ऑर्डर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेकंड डालना, IUPAC नॉमेनक्लेचर। अच्छा, मैं कुछ ग्रुप्स के भी नाम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, ठीक है। अलग अलग ग्रुप के कुछ कुछ नाम है, जैसे एल्कली मेटल, ग्रुप 1 को एल्कली मेटल बोलते हैं, ग्रुप 2 को एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा इसको, ये वाला एक छोटा टॉपिक कर लो अभी। IUPAC nomenclature of elements with atomic number, IUPAC nomenclature of elements with atomic number greater than 100, with atomic number greater than 100, with atomic number greater than 100। एक्चुअली क्या हुआ, जो 100 के बाद वाले एलिमेंट्स थे ना, उनको साइंटिस्ट लोगों ने लैब में ही इन्वेंट किया। अभी तक के तो सारे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे, बट आखिरी के जो एलिमेंट्स है ना, दे वर इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट इन द लेबोरेटरी। तो अब वो अपने नाम से एलिमेंट को नाम देने लगे, जैसे रदरफोर्ड ने एक एलिमेंट बनाया, तो उसको उन्होंने उसको नाम दे दिया रदरफोर्डियम। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ऐसे और भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपने नाम से ये EM लगाते गए और अपना नाम आगे लगा दिया। तो जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, है ना, एक रूल निकाल दिया गया कि 100 से ज्यादा वाले के लिए हम नॉमेनक्लेचर अलग यूज करेंगे, उनका नाम देने का टेक्निक अलग होगा, हम उनके इन्वेंटर के नाम से उस एलिमेंट को नहीं जानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए रूल लिखना नीचे, सीधा एक कॉलम बनाते हैं आप लोग, एक 3 कॉलम बना लो, एक पे लिखना डिजिट, डिजिट, एक में लिखना रूट, और तीसरा लिखना एब्रीविएशन। ठीक है, डिजिट में पूरा 0 से लेके 9 तक लिख लो भाई, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 को मत छोड़ना ना, 0 भी रहेगा।
डन। अब इनके रूट्स लिखना है, क्या क्या बोलते हैं जीरो को वन को। तो जीरो के आगे लिखना निल, इसको बोलते हैं निल, ये तो पता भी है ना, निल, जीरो को निल बोलते हैं, ठीक है। वन के आगे लिखना यू एन, यूनिटी का यू एन आया है, ठीक है। फिर लिखना बाई, टी आई, इसमें ट्राई। फिर फोर्थ वाले में क्वाड, क्वाड। फिफ्थ वाले में पेन, सिक्स वाले में हेक्स, सेवन वाले में सेप्ट। ऑर्गेनिक में अलग होता है ना, सेवन को हेप्ट बोलते हैं, ठीक है, सेप्ट। फिर ऑक्ट, और नाइन वाले को एन, ई एन एन एन, ठीक है। अब इनके एब्रिवेशंस लिखना, निल के लिए एन, निल के लिए एन, इसके लिए यू, इसके लिए पी, इसके लिए पी, इसके लिए क्यू। फिर आगे जाके पी एच एस, पी एच एस ओ ई, ये इनके एब्रिवेशन है, ठीक है। अब इनके बेसिस में अपन नाम कैसे लिखेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। लिखना नीचे, the names are derived directly from the atomic number, the names are एग्जांपल नहीं है ये, स्टेप है पहले ना, फिर अपने एग्जांपल। the names are derived directly from the atomic number, the names are derived directly from the atomic number, the names are derived directly from the atomic numbers using numerical roots for zero, using numerical roots for zero and numbers from 1 to 9, and numbers from 1 to 9, and adding the suffix em, and adding the suffix em, ium, इस लो अपने नाम के आगे em लगा रहे थे ना, रदरफोर्डियम। कश्यपी करती तो क्या बना रही थी, कश्यपियम, ठीक है। वैसे याद रखना मुश्किल है ना नाम, इसलिए एक नोमेनक्लेचर जरूरी था, समझ रहे हो। ओके, तो क्या लिखे, जीरो एंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 एंड एडिंग द सफिक्स em, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट लिखना, in certain cases, in certain cases, in certain cases the names are shortened, in certain cases the names are shortened, for example, अगर मान लो किसी का आपने ये बी, मान लो 102 लिख रहे हो आप, 102 का नाम लिखना है अगर मुझे, एटॉमिक नंबर जिसका 102 है उसका नाम कैसे लिखेंगे। 1 के लिए क्या है UN, 0 के लिए क्या है निल, और 2 के लिए क्या है बाई। इतना लिख के फिर EM लगाएंगे ना, तो आई दो बार हो रहा है, तो एक आई को हटा देंगे हम, तो इसका नाम लिखेंगे जो भी हो, ठीक है। तो एग्जांपल लिखना जो अपन शॉर्ट करें, फॉर एग्जांपल BIIUM, BI स्पेस देके IUM, एंड ट्राई में भी तो आई है ना लास्ट में, बाकी और किसी में नहीं है आई लास्ट में, बाई और ट्राई में ये आई वाला फंसेगा ना। तो ट्राई में भी अगर EM लगा है, बाई EM एंड ट्राई EM are shortened to BM and TM, समझ रहे हो क्या, हाँ, BM and TM, ठीक है। और ऐसे आप सिंबल ही बना सकते हो ना, अगर मैं 102 का सिंबल बनाने बोलूं तो क्या बोलोगे, तीनों का सिंबल उठा लो, 1 का U, 0 का N, UNB इसका क्या है सिंबल, जहां पे U कैपिटल रहेगा और N और B स्मॉल रहेंगे, समझ रहे हैं क्या, है ना। तो ऐसी दो चार का लिख लो ना नाम। अच्छा एक और लिखना, एंड एक और, ये तो BM का
BIUM हो गया, ट्रियम का TRIUM हो गया। एक और लिखना एंड ENN एंड नील, बहुत सारे एन हो जाएंगे ना, ENN है अगर और नील भी है तो फिर एक एन हटा देंगे। इन नील इज शॉर्टन्ड टू ENNIL, एक एन हटा देंगे, इज शॉर्टन्ड टू ENNIL। ठीक है, तो 101 से लेके 120 तक के नाम भी लिख लेना, सिंबल भी लिख लेना, ये होमवर्क रहेगा आप लोग का, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तीन कॉलम बना लो, एक में लिखना Z यानी कि एटॉमिक नंबर, दूसरे में उसका नाम एंड तीसरे में उसका, जैसे कि अगर 101 है तो UN नील UNEN UNU। ठीक है, ऐसे पूरा 120 तक लिख लेना। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ब्लॉक्स में आते हैं। ठीक है, SPDF मैंने हालांकि आपको बता दिया है, बट उनके डेफिनेशंस और उनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि S ब्लॉक की मेजर प्रॉपर्टीज क्या होती है, P ब्लॉक की, D ब्लॉक की, F ब्लॉक की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना पर टेबल। चलो, थैंक यू।